अयोध्या से खबर है, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन कार्य कर रहे शिक्षकों ने आज केंद्र की अव्यवस्था को लेकर विरोध दर्ज कराया। शिक्षकों ने मूल्यांकन केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया और परीक्षा नियंत्रक को 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। धरने में शामिल शिक्षकों ने आरोप लगाया कि मूल्यांकन व्यवस्था देख रहे अधिकारी राजेश पांडे का व्यवहार शिक्षकों के प्रति अनुचित है और उनके कार्यशैली से शिक्षक असंतुष्ट हैं। शिक्षकों ने मांग की कि उन्हें तत्काल हटाया जाए और उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे। मांग पत्र में यह भी कहा गया कि कुछ विषयों में बिना स्थानीय शिक्षकों की सहमति से बाहर परीक्षकों को बुलाकर मूल्यांकन कराया जा रहा है, जो अनुचित है। शिक्षकों ने मांग की कि जिन महाविद्यालयों में पिछले 5 वर्षों से परास्नातक कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वहां के अनुभवी शिक्षकों को जो संबंधित विषयों में नियमित कक्षाएं ले रहे हैं, प्राचार्य द्वारा प्रमाणित अनुभव पत्र के आधार पर मूल्यांकन कार्य कराने का अवसर दिया जाए। इसके अलावा शिक्षकों ने पिछले मूल्यांकन कार्यों को बकाया परिमिश्रित शीघ्र भुगतान किए जाने की भी मांग की। धरना प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने मांग पत्र परीक्षा नियंत्रक को सौंपा और आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त किया। से ये कुलपति जी आए हैं, व्यवस्थाएं बहुत हद तक सुधरी हैं, उसके लिए हम लोग कुलपति को धन्यवाद भी देते हैं। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो सारी व्यवस्था को खराब करने में लगे हैं और जो सारी व्यवस्था को खराब करने में लगे हैं उनको चिन्हित करके उनको वहाँ से हटाया जाए और वहाँ दूसरे लोगों को लगाया जाए। अब कैसे खराब करते हैं, कुलपति का आदेश कुछ होता है, परीक्षा नियंत्रक का आदेश कुछ होता है और ये लोग उस आदेश को न मान करके अपना आदेश चलाने लगते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। नियम मांगिए, इनके पास कोई नियम नहीं है। इनसे कहिए आपने किससे बात की, ये किसी से बात नहीं करते। आम शिक्षकों को बता देते हैं परीक्षा नियंत्रक ने ऐसा कहा है, जबकि परीक्षा नियंत्रक ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो कल ही का हम एक आपको मामला बताएं, हमारे यहाँ शिक्षकों की कई कैटेगरी है, कुछ शिक्षक यूजी में अप्रूव्ड है, कुछ शिक्षक पीजी में अप्रूव्ड है। लेकिन पहले क्या होता था, यूजी पीजी का कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं होता था, शिक्षक होता था। अब वो यूजी पीजी दोनों में मूल्यांकन करता था। कल इन्होंने 2 शिक्षकों को जाकर के उनकी सीट से हटा दिया, कहा कि आपका पीजी में अप्रूवल नहीं है, जबकि उनके अप्रूवल लेटर में यूजी पीजी कुछ नहीं लिखा है और वो अप्रूवल लेटर देने वाला यही विश्वविद्यालय है। अब आप विश्वविद्यालय की बात नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे? कम से कम विश्वविद्यालय को अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए। तो आप किन बातों को लेकर के आज इसी बात को लेकर के बैठे थे कि जब हम यहाँ पर करीब 11:45 बजे आए तो यहाँ जो मूल्यांकन कराने वाले कर्मचारी हैं कोई भी उपस्थित नहीं था। अच्छा। टीचर्स अपने आप बंडल उठाता है और लेकर के जाता है, कॉपी चेक करता है और फिर बाद में ला करके रखता है। इससे बड़ी एक शर्मनाक स्थिति क्या होगी? इन बातों को लेकर के फिर आप लोग पे अपने काम पे चले गए। हमारी जो है डीआर साहब आई, जिन्होंने परीक्षा देखते हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमने कल कहा था कि यूजी पीजी जिसमें नहीं लिखा है वो शिक्षक मूल्यांकन के लिए जो है एलिजिबल हैं, वो मूल्यांकन करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं उसका संज्ञान हम लेते हैं और वो अभी तुरंत, हम लोग यहाँ खड़े हैं और वो अंदर जाकर के व्यवस्थाएं खुद चेक कर रहे हैं। अब ऐसा उन्होंने भरोसा दिया है कि जो भी आपकी समस्या है 1-2 दिन के अंदर जो है सब दूर हो जाएंगी और इसी पर हमने फिर अपना धरना आज का समाप्त कर दिया है। अच्छा, तो अक्सर ऐसा होता है जब आप लोग को ये पहली बार हुआ कि नहीं, जैसे जब मूल्यांकन शुरू हुआ था तब भी हमने जो है धरना किया था। उस समय धरना किया था कि यहाँ पर टॉयलेट नहीं बने थे, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं थे, पुरुषों के लिए टॉयलेट नहीं थे। मूल्यांकन भवन में कापियों का बिल्कुल अंबार लगा हुआ था। कुलपति जी ने तत्काल संज्ञान लिया और 4 दिन के अंदर ही महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट बन गया, साफ सफाई की व्यवस्था हो गई। वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं हो पाई लेकिन अलग से पानी की व्यवस्थाएं होने लगी थी। तो शिक्षक संघ का काम विश्वविद्यालय को खाली चेताना है और जब विश्वविद्यालय को हम चेताते हैं विश्वविद्यालय उस पर एक्शन लेता है। ऐसा नहीं है, हमारा कोई विश्वविद्यालय से किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। हम व्यवस्था सुधार की बात करते हैं और जो भी व्यवस्था सुधार की बात करेगा हम सब उसके साथ हैं, हमारा संघ उसके साथ है। डॉक्टर जन्मेजय तिवारी, प्रेसिडेंट हूं मैं अवध विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एसोसिएशन का। अयोध्या से खबर है, जहां नाग पंचमी के पावन अवसर पर श्री राम लला अपने भाइयों के साथ सोने चांदी के मिश्रित हिंडोले पर विराजमान हुए। श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण माहौल में गर्भगृह के भीतर झूला झूलते भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सावन की अंतिम दिन यानी रक्षाबंधन की पूर्णिमा तक चलने वाले सावन महोत्सव का यह शुभारंभ उत्सव के रूप में मनाया गया।
चारों भाइयों श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को आकर्षक झूले में विराजमान किया गया, जो भक्तों के लिए अलौकिक दृश्य रहा। इस पावन अवसर के साथ ही शेषावतार मंदिर में लखन लाल के सुंदर विग्रह के दर्शन भी श्रद्धालुओं को प्राप्त हुए। वहीं श्री राम जन्मभूमि परिसर में परकोटे निर्माण का कार्य अभी तेजी से प्रगति पर है। सपा सांसद डिम्पल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना के खिलाफ सपा का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरोज यादव ने एएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर से मुलाकात कर मौलाना साजिद रशीदी पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। जिला अध्यक्ष सरोज यादव पार्टी की महिला बिग के साथ पुलिस लाइन एसपी कार्यालय पहुंची और मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ तहरीर सौंपी है। शिकायत में मौलाना साजिद रशीदी पर डिम्पल यादव के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है, जिसे पार्टी ने अस्वीकार और आपत्तिजनक माना है। सरोज यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साजिद रशीदी ने हमारे सांसद के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग किया है। हमने केस दर्ज करने के लिए लिखित तहरीर सौंपी है। केस जरूर दर्ज होगा। हमने उन्हें माफ़ी मांगने के लिए समय दिया था, लेकिन रशीदी ने माफ़ी नहीं मांगी, लिहाजा अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। बता दें कि ये विवाद मौलाना साजिद रशीदी की उन टिप्पणियों से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने दिल्ली मस्जिद में डिम्पल यादव के पहनावे को अनुचित और इस्लाम विरोधी बताया था और बेहद अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। उनका बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की और मौलाना से माफ़ी मांगने को कहा था। मौलाना साजिद रशीदी साहब ने अभद्र टिप्पणी ही नहीं, बहुत शर्मसार बात कही। और सांसद डिम्पल यादव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो एक बड़ी पंचायत की, पार्लियामेंट की एक सांसद हैं। और जो है वो महिलाओं की आइकॉन है। उनकी पहनावा, उनका रहन सहन, उनका पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व लोगों को बहुत ही प्रसिद्ध करता है, आकर्षित करता है। लेकिन उनकी जो इस तरह की भावना से, वो जिस भावना से ग्रसित होकर उन्होंने जिस तरह का शब्द कहा, बहुत घोर निंदनीय है। इनकी बहुत जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है और उनको इस बात के लिए कठोर से कठोर दंड भी मिलना चाहिए। एक चीज़ बताइए कि ठीक है, मैं मानती हूँ कल्चर अपनी अपनी जगह होता है। आपका कल्चर है नकाब पहनना, हमारी भारतीय परिधान है साड़ी, और वो सबसे अच्छा परिधान माना जाता है। इससे अच्छा क्या पहना जा सकता है? ज़रा मौलवी साहब ये बता दें हमको, तो हम लोग भी वही समझें। लेकिन उनकी मानसिकता बहुत कुंठित थी। वो कुंठित मानसिकता से इस तरह के बयान दिए। उनको माफ़ी, तत्काल प्रभाव से माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार को उन पर कड़े से कठोर कार्रवाई करके उन्हें दंडित भी करना चाहिए। आज हम लोग ये हमारी माननीय सांसद डिम्पल यादव जी के पक्ष में हम लोग एसएसपी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं और अपने ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करेंगे कि मौलाना पे कड़ी से कड़ी। समस्तीपुर से खबर है, जहांगीरनगर प्रखंड क्षेत्र के खेत खलिहानों में अखिल भारतीय किसान महासभा ने सदस्यता अभियान चलाकर किसानों को सदस्य बनाया। मंगलवार को अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रखंड अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, राजदेव प्रसाद सिंह, लल्लनदास, भाकपा माले प्रखंड सुरेंद्र प्रसाद सिंह आदि ने चक मोतीपुर वार्ड नंबर 27, मोतीपुर, दक्षिण वाड़ी टोला आदि क्षेत्रों में खेत खलिहानों में जाकर अखिल भारतीय किसान महासभा का सदस्यता अभियान चलाया। बड़ी संख्या में किसानों को सदस्य बनाया गया। इस मौके पर किसान नेता ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय किसान महासभा किसान और किसान के लिए प्रतिबद्ध किसान संगठन है। किसानों को सुगमतापूर्वक खाद, खल्ली, बीज, पानी, फसलों की बिक्री, सही कीमत, नकली सामग्री की बिक्री पर रोक लगाने के लिए संघर्षरत रही है। अखिल भारतीय किसान महासभा का सघन सदस्यता अभियान ताजपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 में चलाया जा रहा है और किसान मजदूर अभी घर पे नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम लोग खेत खलिहान में घूम घूम के किसानों का सदस्यता अभियान चला रहे हैं और इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम किसानों के साथ जो समस्या हो रहा है उसका ब्यौरा भी इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे बिजली, पानी, खाद, नकली खाद ताजपुर में भरा हुआ है। अभी बुआई के समय में डीएपी की घोर किल्लत बनी हुई है
इस सब को मांग को इकट्ठा करके और सदस्यता अभियान के बाद हम लोग इस पर एक जोरदार आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, प्रखंड अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान महासभा ताजपुर। धार्मिक नगरी अयोध्या में कंपोजिट शराब की दुकानों पर अवैध मॉडल शॉप बनाकर खुलेआम शराब परोसे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अधिकांश दुकानों पर अवैध रूप से बनाए गए काउंटरों पर ही शराब पिलाई जा रही है, जबकि आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस विभाग इस पूरे मामले में मौन बने हुए हैं। स्थानीय निवासी और दुकानदारों का कहना है कि शहर में मौजूद अधिकतर शराब की दुकानों के पास बैठकर शराब पीने और पिलाने की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे पूरे मोहल्ले का वातावरण दूषित हो गया है। दुकानों के बगल में हाता बनाकर अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है। शाम होते ही इन दुकानों के पास शराबियों की भीड़ लग जाती है, जिससे आसपास की दुकानों पर ग्राहक आने से कतराते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। लोगों ने बताया कि इन अवैध मॉडल शॉप्स पर केवल शराब पीने वाले ही नहीं बल्कि पिलाने वालों की भी सक्रिय भूमिका देखी जा रही है। यह स्थिति न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है बल्कि अयोध्या जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहर की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही है। स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि इन अवैध गतिविधियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए और धार्मिक शहर की मर्यादा को बनाया रखा जाए।